क्या अमेरिका हार रहा है? अमेरिका पे भारी पड़ रहा है लग रहा है ईरान। इस वीडियो में विश्लेषण यही करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। तो अमेरिका जितना पैसा फूंक दिया है ईरान को हराने के लिए, अमेरिका ने सोचा भी नहीं था इतना पैसा फूंक देंगे और मतलब ईरान को हरा भी नहीं पाएंगे, लेकिन उल्टा साबित हो रहा है। ईरान के छोटे छोटे जो बम हैं उनको डिफ्यूज करने के लिए, उनको मारने के लिए इजराइल और अमेरिका अपने करोड़ों के मिसाइल ड्रोन बर्बाद कर दे रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? उनका 10,000 20,000 10 लाख 5 लाख का एक ड्रोन या मिसाइल ख़त्म हो रही है, इनका करोड़ों का हो रहा है। अभी आज की जो रिपोर्ट है लगभग 2200 अरब यूएस से फूंक चुका है। उस 2200 रुपये में क्या क्या हो सकता था? पूरे भारत में 200 करोड़ गैस सिलेंडर मिल सकते हैं। 200 करोड़ समझ रहे हैं ना, कितनी बड़ी रकम बर्बाद कर चुका है एक छोटे से देश को हराने में। ये उसको हल्के में आंक रहे थे। बेनजीला थोड़ी था ईरान एक अपने आप में बहुत बड़े मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ी उभरता शक्ति था, पावर था। अभी भी हल्के में नहीं ले रहा है। सबसे ये जो ईरान अपनी जो ताकत थी, परमाणु संबंधित जो भी ताकतें थी, उसको धीमे धीमे बढ़ाया। यूएसए इस बात में नज़रअंदाज करता रहा, उसको लगता रहा कि नहीं ईरान के पास कुछ नहीं है। लेकिन इसी विपरीत इजराइल को पता था कि मिडिल ईस्ट में ईरान अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर रहा है। हुआ यही। कितना दिन हो गया? लगभग 20 से 25 दिन हो गए युद्ध होते हुए, लेकिन युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर ईरान सभी देशों पे, जितने मुस्लिम कंट्री हैं, यूएई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, सब पे भी जितने अमेरिकी बेस हैं उन पे सब पे हमला कर रहा है। एकदम नाको चने चना दबा दिया है एकदम। कहते नहीं, नाको चने नाक से चना चबवा दे रहा है। हल्के में ले रहे थे, फाड़ के रख दिया एकदम। ईरान सीधा किसी के ऊपर हमला नहीं करता था। ईरान धीमे धीमे प्रॉक्सी ग्रुप बना करके, साइबर अटैक कर करके इस तरह के से लोगों पे हमला करता है। ऐसे करते करते अपनी पावर काफ़ी बड़ी बना लिया है। नहीं तो देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में और सारी कंट्री हैं, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, ये सब की जो शक्ति है ईरान के आगे कुछ भी नहीं है। ईरान अमेरिका का जो भी बेस है, मिलिट्री बेस, यूएई में हो, कतर में हो, ओमान में हो, सऊदी अरबिया में, सबको धीमे धीमे नष्ट कर रहा है। ईरान में इस समय जो युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो भी युद्ध चल रहे हैं, वो कोई पावर का युद्ध नहीं हो रहा। उसमें फैशंस स्ट्रेटजी सारी तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरह से हमला कर रहा है। नहीं तो कितनी दूर अमेरिका है, कहाँ पे ईरान है, वहाँ से मिसाइलें, क्योंकि अमेरिका के पास ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें हैं। और अभी एक न्यूज़ आई थी, हमने पढ़ा था उसमें कि उसने एक पेंटिंग बना दी थी, उनको लगा उनका मिलिट्री बेस है ईरान का, उसको उड़ा दिए, लेकिन वो पता चला एक पेंटिंग थी, उसमें कितने करोड़ों की मिसाइल बर्बाद कर दिए। कभी भी किसी भी देश को हल्के में मत लें। यही युद्ध कितने आम जनता लोग मारी जा रहे हैं, बेजुबान जानवर मारे जा रहे हैं, कितने जंगल नष्ट हो जा रहे हैं। ट्रम्प को लगता था वेनेजुला हम जाएंगे, फट से पहुंचेंगे, पकड़ेंगे, लेके चले आएंगे। वो भूल गए इजराइल जिसके सामने डरता है ईरान का जो वहाँ का मिलिट्री बेस, वहाँ की जो सेनाएं हैं वो काफ़ी मुस्तैद, काफ़ी ख़तरनाक सेनाएं हैं, और ईरान ने सबको एकदम चौंका दिया है। यही बात खुद ट्रम्प बोले कि मैं उम्मीद नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट में और सारी कंट्रीज़ के ऊपर, मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला करेगा। लेकिन आप खुद बताइए, अगर आपके ऊपर हमला होगा तो आप थोड़ी देखेंगे मुस्लिम कंट्री है कौन सी कंट्री है, हमला तो करेंगे। वहाँ पे इन्होंने और देशों ने, ओमान ने, सऊदी अरबिया ने, कतर ने, सभी ने अपने अपने हाथ स्पेस दे रखा है अमेरिकी सेना को रहने के लिए, उनके परमाणु बम को रहने के लिए। तो ब्लास्ट करेगा ही। अपने आप में एक पावर था। एक नेता की मौत नहीं है इस समय यहाँ की, नेता तो मरे कुछ दिन हो गया। वर्चस्व, अपने आप की वर्चस्व दिखाने के हम कितने पावरफुल हैं। लोगों को लगता था बस 2-4-5 दिन के अंदर ईरान अपना हथियार डाल देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ईरान लड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। ईरान अकेला लड़ रहा है। पीछे पीछे कुछ जैसे रसिया हो गया या चाइना हो गया सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक खुद बहुत बड़ी पावर है,
उसके साथ इजराइल दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। हमको लगता है ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प का बयान ऐसा बता रहा है कि जैसे लगता है कि उनको ज़बरदस्ती युद्ध में ढकेला गया। पहले तो बहुत कूद रहे थे, मैं कर लूँगा, बट नहीं इस समय, क्योंकि कल की स्टेटमेंट जो आई थी इजराइल को लेके, वहाँ के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कि हम इजराइल के दबाव में आके युद्ध लड़ रहे हैं, जो कि हमारा उससे कोई थ्रेट नहीं था, ईरान से कोई थ्रेट नहीं था, बहुत दूर था ईरान यूएसए से। ये बयान अब आ रहे हैं जब युद्ध बीचों बीच पहुंच चुका है। यही खतरा बढ़ता रहा तो हमको लगता है वो दिन दूर नहीं जब परमाणु युद्ध हो जाएगा। और जानते हैं परमाणु युद्ध होने में कितने करोड़ लोग मरेंगे। जो बच भी जाएंगे वो कहेंगे हम बच करके क्या फ़ायदा, मर गए होते तो अच्छा होता। अब तो लोगों को ये चिंता होने लग गई है कि जो समुद्र में एक दूसरे देश को जोड़ने वाले इंटरनेट की लाइनें बिछी हुई, केबल बिछी हुई हैं, कहीं ईरान उनको नष्ट ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है इंटरनेट को लेके, क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। अभी सुनने में आ रहा था कि ईरान ने माइंस बिछा दिया समुद्र के अंदर, ताकि जो समुद्री जहाज़ जा रहे हैं ऑयल टैंकर वगैरह उनको नष्ट करने के लिए। तो दोस्तों बताइएगा हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैंने एक युद्ध में जो अभी तक मैंने एनालाइज़ किया उसके आधार पर मैं विश्लेषण करके बताया हूँ कि इसमें लग रहा है ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि ईरान अकेले लड़ रहा है और इन लोगों को हालत टाइट कर दिया, उनके करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए हैं अपने छोटे छोटे बम से। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।